हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केच के बारे में, लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूं कुछ फंडामेंटल्स जो हमारी फिगर ड्राइंग में ज़रूरी होते हैं। ये है स्टिक फिगर का कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल। जैसे कोई भी पोज अगर बनाना है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे लेग्स को इस साइड कर दिया, एक बैक साइड कर दिया। ये मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई स्केच बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि इसके पैर कितने लंबे, हाथ कितने लंबे या टॉर्सो कितना लंबा, एक बैलेंस होती हुई फिगर हमें नज़र आए। ठीक है, जैसे ये मैंने हैंड इस साइड कर दिया, ये एक एक्शन हो गया। ये एक प्रैक्टिस है जो आपने कोई भी स्केचिंग से पहले करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पता चलता है फिगर ड्राइंग के बारे में। ठीक है, अभी कुछ और पोज लेते हैं। जैसे इसी को ले लो, ये स्टिक फिगर है, इसको थोड़ा सा और एडवांस में लेते हैं। थोड़ा सा जो बॉडी है उसको कुछ अलग तरीके से रखते हैं। जैसे ये शोल्डर हो गए। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा हम इस साइड कर लेते हैं। और ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम कोई स्क्वायर ले सकते हैं, कोई सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बाजू यहाँ पे बन गई, ये वाली बाजू ऐसे यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला पोज बन जाता है। ये सिलेंड्रिकल पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्म्स है जो मैं बना रहा हूँ। अब ये पैर देखो, इस साइड कर दिया मैंने, एक पैर को बैलेंस कर दिया सीधा। जैसे अगर हम ये पोज बनाएंगे तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सिलेंड्रिकल शेप्स बन जाती हैं। एक और बना के दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, थोड़ा इस साइड हो गया फेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एंगल्स बना रहे हैं, फिगर के थोड़ी सी हरकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट्स देखो पीछे की तरफ है, ये वाला हैंड आगे की तरफ कर दिया, फिर थोड़ा सा बेंड करती हुई बैकबोन और ये दौड़ता हुआ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे लेग्स बना दी, ये बना दी। अभी अगर हम इसको डबल करते हैं, सपोज करो मैं लेग्स की बात करता हूँ, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप इस साइड और ये वाला पॉइंट ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, इसको हम डबल बनाते हैं, जब एक फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं तो इस साइड ये चीज़ें ऐड होती हैं, जो मैं सिलेंड्रिकल शेप के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल सी फॉर्म बनाई है मैंने, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फिगर बनती है। ठीक है, अगर मैं एक बाजू की बात कर रहा हूँ तो सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग हमने बनानी होती है। ये फॉर शॉर्टनिंग या फिर पर्सपेक्टिव में चीज़ें बनाने में काम आती है। ये देखो, ये बाजू है, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन गया। ये शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे मसल्स आ जाता है, थोड़ा सा मैं विजिबल कर देता हूँ, और ये मसल्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लेग्स के बारे में बताया, अभी मैं थोड़ा सा बाजू के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि जो एक स्टिक फिगर है वो एक बोन जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं उस तरीके से हम लेते हैं। ठीक है, आपको उसके साइज़ का पता चल जाता है कि कितनी लंबी बनेगी हमारी बाजू, लेग्स, ये कैसे मूव करती हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। उसके बाद जो चीज़ें आती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर्स देते हैं, यानी कि मसल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है जो आपने फिगर ड्राइंग से पहले करनी ही करनी है। अब ये मैंने रेफरेंस लिया है पिंटरेस्ट ऐप से, और इसी को मैं ड्रॉ करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फेस से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पोर्ट्रेट है, मैं इसको बड़े आराम से बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा जो कलरिंग या फिर ऐसी पोज जो मिलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है जब हम कुछ कलर्स कर देते हैं। मेरा मन था इसमें कलर्स करने का, लेकिन हम स्केचिंग ही करेंगे। आज मैंने कलर्स नहीं रखे अपने पास, और हम किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कलरफुल ड्राइंग्स बनाने की, कलरफुल रैपिड स्केच बनाने की। राइट, तो अभी हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले फेस, और जैसे मैंने पहले जो बेसिक पॉइंट्स बताए हैं वो ही माइंड में चीज़ें रखनी ही है आपने, क्योंकि जब हम बाजू बनाएंगे तो सिलेंड्रिकल शेप आ जाती हैं। पोर्ट्रेट बनाते हैं तो एक जेस्चर जो कि स्कल का पॉइंट्स बन जाता है। ठीक है, और ये फीचर्स जैसे हम बनाते हैं तो आईज़, नोज़, लिप्स, ये सेम डिस्टेंस लेके हम ट्राई करते हैं। लेकिन ये हर बार चूज़ नहीं करना आपने कि सेम बनाना है। जहाँ पे ये बियर्ड है, मूंछें लगी हुई हैं उसके, ठीक है, चश्मा पहना हुआ है, पगड़ी बंधी हुई है, तो माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि उसका जो जेस्चर है वो कितना आएगा। जैसे मैंने हल्का सा एक सर्कल ले लिया था, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को सीखना है। कभी भी आपने रैपिड स्केच बनाना है तो बहुत ज़्यादा रफ नहीं करना, इससे भी बचना है,
क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रफ़ स्केचिंग करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है। वो एक एक्शन फ़ॉलो करते हैं हम कि कोई एक्शन है, कोई एक मेथड ले लिया थोड़ा-सा कि इसको हम इम्प्रेशन देते हैं, ठीक है? तो इम्प्रेशन देने से पहले आपको सीखनी है परफ़ेक्ट ड्राइंग करनी, और परफ़ेक्ट ड्राइंग में आपको बेसिक एनाटॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक एनाटॉमी है वो आपको एक सही पॉइंट्स दे देती है कुछ, जो कि हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं, मसल्स बनाते हैं, ठीक है? लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक स्टिक फिगर का है, जो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार आपको एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करना, आपको चीज़ें बदलनी है, अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। आप किस तरीके से स्केचिंग कर रहे हैं, कौन-सा तरीका है आपके पास, कौन-सा मेथड है, ये मैं सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते आएँगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएँगे, राइट? अब ये देखो हमने फेस बना लिया बातों-बातों में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रफ़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें मैं वर्क भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा-सा जो स्केच है। अब ये देखो हम पूरे जो स्केच का है उसको जेस्चर नहीं बना रहे, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे। एक सीधा देख रहे हैं, उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मेथड में नहीं जा रहे किसी के। मैं आपको धीरे-धीरे चीज़ें शेयर करूँगा। यहाँ पे देखो अभी ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे बाजू आएगी, ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट्स देखो, शोल्डर वाला यहाँ तक आ जाता है। और देखो फेस के बाद हम चीज़ों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये वाली बाजू यहाँ तक है, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं आपको जो दिख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड्स नहीं बनाऊँगा, लेकिन इम्प्रेशन ज़रूर दूँगा। और ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है? यहाँ तक टॉर्सो आ जाता है उसका। वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा कर्व है। जैसे वो बाइक के ऊपर रिलैक्स बैठा है, ठीक है? तो वैसे ही उसको बनाना है। जैसे ये शोल्डर है, तो शोल्डर भी थोड़ा-सा रिलैक्स बनाएँगे। यहाँ पे थोड़ी-सी शैडो है, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स हैं। जैसे उसने बाइक के हैंडल पकड़े हैं तो हाथ उसके रिलैक्स हैं, मतलब उसने कस के या फिर बहुत टाइट तरीके से नहीं पकड़ा हुआ, ऊपर हैंड को रखा हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से देखना है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ट्राई करनी है कि जो अपनी बाजू है वो कितनी साइज़ में बन रही है। उसके बाद आपने सोचना है कि सिलिंड्रिकल शेप जो है फ़ॉरशॉर्टनिंग में कितनी काम आ रही है, ठीक है? उसी तरीके से आपने देखना है। और उसके बाद हमारा जो माइंड है वहाँ पे आता है जो फ़ोल्ड्स हैं ऊपर, या फिर कपड़ा उसके ऊपर जो भी है, उसके ऊपर चीज़ें आती है, ठीक है? तो ये 2-3 स्टेप पार करके आपने पहुँचना है यहाँ पे फाइनल पे। और ये जो बिल्कुल मैं सिंपल बता रहा हूँ जिस चीज़ को, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल लगने लग जाएगा। बाजू के कुछ फ़ोल्ड्स हैं, फ़ोल्ड्स मतलब वहाँ पे फ़ोल्ड्स ज़्यादा बन रहे हैं जहाँ पे कोई चीज़ कर्व कर रही है। जैसे हमारी एल्बो वाला पॉइंट्स आ गया या फिर हमारे शोल्डर आ गए, वहाँ पे परमानेंट फ़ोल्ड रहते ही रहते हैं, राइट? आप कपड़े पहनेंगे ना, अभी भी आप देखेंगे, आपने अगर शर्ट पहनी हुई है तो एल्बो वाली साइड पे वो फ़ोल्ड बनते हैं, शोल्डर वाले साइड पे वो फ़ोल्ड बनते हैं, वो परमानेंटली ऐसे ही होते हैं। उसको थोड़ा-सा आपको ध्यान से देखना है कि किस साइड जा रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोई भी फ़ोल्ड बनता है तो किसी न किसी फ़ोल्ड के साथ वो कनेक्ट होता है, जहाँ से फ़ोल्ड निकलता है, बनता है, ठीक है? ऐसे ही मतलब सीधे-सीधे कपड़े पे फ़ोल्ड नहीं बनता, वो कोई कारण होता है फ़ोल्ड बनने का, तो उस चीज़ को आपने समझना है। जैसे इसने बाजू जो है, ठीक है, वो फ़ोल्ड किया हुआ आगे से, तो वहाँ पे फ़ोल्ड्स बन रहे हैं, राइट? तो बैक आते हैं स्केचिंग पे। यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें मैं डार्क कर देता हूँ, ये पन्ना इसका जो इसने लपेटा हुआ है। फिर यहाँ पे इसकी शैडो भी साथ में आ रही है, राइट? और ये देखो अभी फ़ोल्ड्स हैं कुछ, तो यहाँ पे जो खिंचा हुआ कपड़ा वहाँ पे फ़ोल्ड बन रहे हैं, राइट? और यहाँ पे देखो एक पैर उसका दूसरी साइड है, एक पैर हमारी तरफ है, तो ये वाले फ़ोल्ड जो है सीधे स्ट्रेट बन रहे हैं, ठीक है? ये कपड़ा यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट्स अभी आपको पता चल रहा है ना कि दोनों पैरों के साइड पे जो कपड़ा खींचा हुआ वहाँ पे फ़ोल्ड बनने स्टार्ट हो गए। नहीं तो अगर हम स्टैंड सीधे खड़े होते हैं तो ये फ़ोल्ड नहीं बनेंगे ऐसे, फिर नीचे की तरफ फ़ोल्ड बनेंगे अगर बने तो, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को समझना आपने कि कहाँ पे किस तरीके से फ़ोल्ड बनते हैं। जैसे हम इमेजिनरी स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और चीज़ों को देखने का नज़रिया जब चेंज हो जाता है ना अपना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है। आप 10 मिनट काम कर रहे हैं तो 15 मिनट तो चीज़ों को देखो, आधा घंटा उसको देखते रहो कि कैसे चीज़ों को हम हैंडल कर रहे हैं, कैसे चीज़ें दिख रही हैं हमें।
अभी यहाँ पे उसने बाइक के ऊपर रखे हुए हैं ढोल, क्या बोलते हैं इनको, दूध जिसमें डालते हैं बॉक्स। और ये वाले पॉइंट्स देखो अभी कितना चौड़ा बनाना है, किस तरीके से बनाना है। अब मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने लगा ली, लेकिन वो वहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, इसलिए हम सेंटर लाइन लगाते हैं और यहाँ से इसका जो नेक है वो बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इस साइड बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस साइड बनेगा। अभी जो लाइनिंग है उस चीज़ को हमने करेक्ट करना है, क्योंकि ये एक सीधी लाइन, फुट्टे वाली लाइन जिसको स्केल लाइन बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे काम आ रही है। तो यहाँ पे स्केल तो नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे मैंने लाइन प्रैक्टिस बताई। तो अभी एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो बन चुकी है उसकी, ठीक है, धीरे धीरे उसमें शेडिंग करेंगे। मैं हल्का सा बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ शेडिंग है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते। मेन चीज़ क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉ करना है तो उसको सिंपल करना है। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है, और अगर मैं इसको कन्फ्यूज़न में डालता कि ये एक बॉक्स है, दूध डालने वाला कोई ढोल है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं। आपको सीधा उसकी शेप देखनी, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो दूध डालने वाला है, या फिर कोई बाल्टी है, या गिलास है, या फिर कोई बोतल है, या फिर कुछ भी है, एनीथिंग, उसको देखो, बस उसको सिंपल करो कैसे कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी रहती हैं क्योंकि चीज़ों को हम एक आउटलाइन उसकी परफेक्ट तरीके से देख पाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको कर्व देते हैं, धीरे धीरे उसकी शेडिंग में आते हैं, उसकी शेप में आते हैं। तो ये एक वे है चीज़ों को सीखने का, आसान तरीके से। अभी ये देखो, इसमें हम कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं ले रहे, ठीक है, स्ट्रेट एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बाहर आके मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें लाइनें तो वही लेंगी, राइट। ये वाला देखो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है। तो बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाके सीधी सीधी लाइन आप ले सकते हैं इस तरीके से, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो वैसे इसमें थोड़ा सा कर्व है, तो इसको मैं कर्व दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे सामने जो रेफरेंस है वो चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हो, जो मर्जी ऑब्जेक्ट्स हों, जितने मर्जी कर्व हों, लाइट हो, शेड हो, जो भी हो, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई मेथड ऐसा होता है जिसको हम सिंपल तरीके से सोच पाते हैं, सिंपल तरीके से देख पाते हैं और उसको ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ब्लैक एंड वाइट उसको देखो, ठीक है, कलर भूल जाओगे कौन सा है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमें उसकी शेप चाहिए, तो उसकी डिटेलिंग भूल के एक शैडो की तरह देखो, उसकी आउटलाइन दिखेगी आपको, ठीक है। जब आउटलाइन आपकी पकड़ में आ जाती है तो उससे पहले आप एक बॉक्स बना के उसको कवर कर सकते हैं कि ये चीज़ कितने एरिया में आ रही है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत आसान लगेगा आपको। अगर मैं सीधा इसको सोचूं कि लाइट एंड शेड कैसे है, टोन्स कैसे है इसको, और ये सिल्वर पॉइंट्स हैं, ये कुछ एडवांस के टिप्स होते हैं जो हमें धीरे धीरे आगे के स्टेप्स बनाते हैं। जैसे किसी चीज़ को फ़ील देना, जो कपड़े हैं, कपड़े का फ़ील होना चाहिए, या फिर स्टील है तो स्टील का फ़ील आना चाहिए वहाँ पे। ये टेक्सचर की बातें हैं, कुछ एडवांस की चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कभी। और अभी ये देखो, बहुत ही रफ स्केच भी नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं किया, दोनों का सेंटर रख के हमने काम किया है। और इस तरीके से आपने जब स्केचिंग करनी है, सोचना है कि हमने कैसे स्केच को एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से निकाल के रैपिड स्केच तक लेके आए हैं, ठीक है, और ड्राइंग को सही तरीके से बनाना है। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर अधूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा रफ करेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आता। आप चीज़ों को कंप्लीट करना सीखो, अच्छे से उसको बनाना सीखो, ड्राइंग करनी सीखो उसकी, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ों का। ये देखो, अभी कुछ ड्राइंग्स बाकी हैं जो शोल्डर से लेके ये शैडो बन रही है, ठीक है। मैं हल्का सा विजिबल कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी वर्क करो पूरी फिगर बनाओ, उसकी कंप्लीट करो। ये एक मेथड था जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से स्केचिंग होती है। इसमें अगर लाइट एंड शेड, टोन्स, अगर ये चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्क बन जाता है। तो रेंडरिंग से करते हैं। अभी देखो, यहाँ पे हल्का सा मैंने डार्क कर दिया बैकग्राउंड पे। अभी हम दूसरी बाजू बनाते हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट करो स्केच को, किसी भी साइड से आप कंप्लीट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि चीज़ें कितनी बड़ी, छोटी और किस साइड बैलेंस होती हैं। ये ज़रूरी है हमारे लिए।
ये देखो बाजू सीधी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, काफ़ी लंबी जा रही है दूर तक। और इसको थोड़ा फोरशॉर्टनिंग में रखते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा यहाँ पे हैंड बना देता हूँ, शो कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, उसको थोड़ा सा मैं विजिबल कर देता हूँ। तो ये एक तरीका था कुछ स्केचिंग को समझने का कि किस तरीके से हम रैपिड स्केच कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्केचिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं और कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके से काम करके देखो। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट टाइम करेंगे बाकी की चीज़ें क्लियर। थैंक यू सो मच।